स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो ने बहुत ज्यादा टेंशन दे दिया है अमेरिका को और भारत के लिए भी थोड़ा सोचने वाली बात हो गई है। खास तौर पर यही वीडियो क्यों? वैसे तो जिनपिंग एकदम से घूमे जा रहे थे रूस, बहुत सारी जगह गए, 4.5 घंटा तो पुतिन के साथ अकेले कमरे में बिताया। इसी वीडियो की बात क्यों हो रही है तो आपको बता दें, इस वीडियो में कुछ ऐसा कहा गया है जिनपिंग के द्वारा पुतिन को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ ये बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना और भारत के युद्ध के मामले में रूस की एंट्री होगी? आखिर क्या कह गई चाइना की ये विदेश मंत्रालय की अधिकारी? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, चाइना, और ये जो देश देख रहे हैं रूस, दोनों काफी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन इनकी दोस्ती कैसी है? अभी देख के लग रहा होगा कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये तो एकदम से बीच में से हवा भी पास नहीं होने देंगे, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। ये दोस्ती बड़ी अजीब सी रही है, बहुत जटिल, बहुत उलझी हुई। इसीलिए इस मुलाकात के बाद बाइडेन ने एक संदेश दिया और बाइडेन ने कहा कि ये दोस्ती नहीं है बल्कि वो शादी है जो मजबूरी में रूस और चाइना कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। जो बात उन्होंने कही है उसमें ज्यादा गलती नहीं है। क्यों? थोड़ा इतिहास पलटते हैं और देखते हैं। चीन और रूस के बीच दोस्ती और दुश्मनी दोनों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन चीन ने रूस को बहुत ज्यादा धोखा दिया है। चीन एक गरीब गृह युद्ध में उलझा हुआ देश हुआ करता था। तब सोवियत संघ एक शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था। 17वीं सदी के बाद से ही चीन और रूस एक दूसरे के विदेश मामले में महत्वपूर्ण रहे, लेकिन चीन और रूस के बीच संबंध मधुर कम और कड़वे ज्यादा रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हमला किया। हमले के बाद नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हिंसक गृह युद्ध होने लगा चीन के अंदर 1949 में, जिसके बाद जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो भाग गई और भागकर उसने ताइवान का निर्माण किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में अपना सत्ता हासिल कर लिया। वो समय था जब रूस यानी कि सोवियत संघ वो एक महाशक्ति था, जबकि चीन गरीब, युद्ध से तबाह और अधिकतर सरकार उसे मान्यता नहीं दे रही थी क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान में बैठी। तब थे माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट नेता और वो सपने देखा करते थे कि मैं भी स्टालिन बन जाऊंगा, मैं अपने देश को सोवियत संघ जैसा बनाऊंगा। पहले हालात ऐसे थे जिस तरीके से आज पाकिस्तान कटोरा फैलाता है ना, वैसे ही ये भी कटोरा फैलाता था सोवियत संघ के सामने। और उस समय चीन के अखबारों में एक नारा आया था, 1953 की बात है, कि आज का सोवियत संघ हमारा कल है, यानी हम भी बनेंगे सोवियत संघ। सोवियत संघ ने उस समय इसकी मदद भी की और मदद करने के लिए चीन में 1994-98 में करीब 11,000 विशेषज्ञ भेजे थे। पर यहाँ पर अब चाइना ने कहा कि सैन्य गठबंधन बना लो। इन्होंने सैन्य गठबंधन बना लिया। अब चाइना ने कहा हमें परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी दे दो। रूस ने बोला नहीं, हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। जहाँ से टकराव शुरू हो गया। माओ ने बना तो लिया था सैन्य गठबंधन सोवियत संघ के साथ, लेकिन यहाँ पर उसने धोखा दे दिया। ताइवान के 2 बाहरी द्वीपों पर गोलीबारी कर दिया और गोलीबारी करने से पहले इसने रूस को कोई भी जानकारी नहीं दी। रूस बहुत गुस्साया कि ये काहे की सैन्य औपचारिकता जब तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उस समय सोवियत संघ के नेता ख्रुश्चेव ने बताया कि तुमने गठबंधन के साथ विश्वासघात किया है। अब हुई 1959 में चीन और भारत के बीच सीमा संघर्ष और इस दौरान सोवियत संघ तटस्थ हो गया और चीन को लगा कि उसे मदद करनी चाहिए थी, मेरे साथ मिलकर लड़ना चाहिए था भारत के खिलाफ, लेकिन यहाँ सोवियत संघ चुप रह गया। 1961 में जो सैन्य गठबंधन बना था वो टूट गया। इसके बाद चीन और रूस एक दूसरे के खुले विरोधी बन गए। चीन अलग थलग पड़ गया लेकिन अमेरिका के साथ जाकर सट गया। 1972 में चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद माओ की सरकार को दुनिया में मान्यता मिली। रूस के खिलाफ चीन और अमेरिका एक साथ आ गए। 1960 में जब सोवियत संघ टूट गया
तो फिर रिश्ते बदलने लगे, सब कुछ बदलने लगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण से बहुत पहले ही स्थिर हो गई। अभी हालात ऐसे हो गए कि चीन अमेरिका को टक्कर देने लगा और रूस चाइना की बात सुनने के लिए मजबूर हो गया। और आपको बता दें, ये जो व्लादिवोस्तोक देख रहे हैं ना, ये वो पोर्ट है जो सालों भर खुला रहता है। यही कुछ ही पोर्ट हैं रूस में जो सालों भर खुले रहते हैं, वरना मौसम ऐसा है कि सारे पोर्ट नहीं खुले रहते हैं। इसे कहा जाता है स्वर्ग रूस का। अब इस जगह पे दावा ठोकता है चाइना, मतलब चाइना किसी का भी नहीं है। अब एक बयान आता है, एक तरफ रूस में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है चाइनीज डिप्लोमेट मा जिया। इन्होंने बयान दिया कि क्वाड से हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि ये एक वित्तीय संस्थान रहे, मतलब इकोनॉमी पर फोकस करे, पैसे पर लेन देन की बातें हो। फिर इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा न तो चाइना और न ही भारत चाहता है कि किसी तरीके का विवाद हो, झगड़ा हो। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, LAC पर स्थिति उलझी हुई है और इसे समेटना चाहिए। वैसे आपको बता दें, इन्होंने एक बात G20 को लेकर भी कही, G20 को लेकर कही कि यूक्रेन की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये एक इकोनॉमिक फोरम है और यहाँ इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, न कि यूक्रेन की। वैसे इन्होंने ये बात भी कह दिया कि कोई तीसरा आदमी आकर भारत और चाइना के बॉर्डर के समस्याओं को दूर नहीं कर सकता है। ये बात रही चाइना की, लेकिन असल में उस वीडियो में क्या बात हो रही थी जिसकी वजह से अमेरिका सहित बहुत सारे देश टेंशन में हैं। दरअसल इस वीडियो में जिनपिंग ने ये कहा पुतिन को कि आने वाले समय में आप वो देखेंगे जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है, और पुतिन ने फिर उन्हें जाने के लिए कहा कि ठीक है, देख लेंगे, माने विदाई दे दी। पर ये जो जिनपिंग ने कहा कि 100 सालों में नहीं हुआ है वो देखेंगे, अब इससे क्या मतलब है, क्या मायने निकाला जा सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो इस तरीके की बात होती है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा जरूर होता है। अमेरिका टेंशन में इसलिए आ गया है क्योंकि इस 100 साल के दौरान क्या डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है या फिर किसी बड़े युद्ध की बात हो रही है। 100 साल के दौरान किसका बेहद मजबूत हो गया है हाथ, उसे देखेंगे तो अमेरिका है। क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म होगी या फिर भारत से पंगे लेगा, क्या होगा? वैसे आपको क्या लगता है, क्या करने वाला है चाइना? कमेंट कर अपना राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।